Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Yogen, Yadvendra Kumari, Rahul, Deepak, Shalini, Divyansh, Deepika, Daroga, Priyanka, Preeti, Moni, Ravindra, Chanda, Aditya, ज्योतिष, दिव्यांश, यदु, सुशांत, मोनी, शशांक, चंदन, निशा, पारस, योगेश, देव, प्रेरणा। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के? क्यों भाई? हैं? ऑल गुड? चलिए साहब, तो भैया हम पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और क्लॉक चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लॉक चैप्टर को कितने हिस्सों में बांटा है? 1 2 3 4 5 छह हिस्सों में बांट रखा है। और छह में से बेटा इमेज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, एंगल वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइम वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, स्पेशल एंगल कर चुके हैं। और तो और हमने क्लॉक एरर की शुरुआत कर दी है, हालांकि क्लॉक एरर को खत्म नहीं किया। और लास्ट में फिर आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ठीक है? क्लॉक एरर में हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक तो वो टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, उस दोनों सुइयों के मिलने के समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था बेटा क्लॉक एरर का, वो था स्लो फास्ट वाला। घड़ी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी, तो हमें बताना है कि वो एग्जैक्ट समय से होके कब गुजरी। तो बेटा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, है ना? उतनी देर बाद घड़ी हमारी परफेक्ट हो जाएगी। और कुल मिलाकर कई ढेर सारे इस चैप्टर के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है? एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, है ना, 40 नहीं, 50 नहीं, उससे भी कई ज्यादा क्वेश्चन हम बना चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। 50, पूरे 50 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए हैं। चलो बहुत बड़े। अब चलते हैं हम 51 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। अब आप इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। अभी आपने बेटा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन करा था, फिर आपने टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन किया था क्लॉक एरर में। पहला क्वेश्चन किया था जिसमें क्या दे रखा था आपको? पहला जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें क्या था? 65 से ही 5/11 में से घटाकर, 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। दिए गए समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। पहला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा, दिए गए समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि स्लो ऑब्लिक फास्ट का टाइम दे रखा होगा, तो पहले हम लिखेंगे स्लो ऑब्लिक फास्ट, नीचे हम टोटल टाइम कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने किए थे, क्यों भाई? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग लेवल का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 41, कौन सी एक्सरसाइज का 41? बेटा क्लॉक के सारे क्वेश्चन अब तब लगाओगे जब पहले आप क्लॉक की सारी टाइप पढ़ लो। अभी क्लॉक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी क्लॉक चैप्टर कंटिन्यू है, समझ रहे हो? और तुम्हें बुक की एक्सरसाइज का करना है क्वेश्चन नंबर 41, तो आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। मोटी वाली घास नहीं है, पतली है थोड़ी, मोटी होनी चाहिए थी। हाँ जी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, मतलब एक ऐसी घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। हर 24 घंटे में उसके साथ क्या हो रहा है? वो 1 घंटे फालतू चलती है। हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चलती है। कोई एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे एक्स्ट्रा चलती है। यदि उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, मतलब घड़ी सही करने का मतलब है कि उस घड़ी में हमने, है ना, शाम के 6 बजा दिए, क्योंकि घड़ी तो हमारी फास्ट थी, हमने देखा घड़ी तेज चल रही है, तो हमने क्या किया, संडे संडे को शाम को 6 बजे उस घड़ी में भी हमने 6 ही बजा दिए। अब तुम इस घड़ी को कब सही कर दो? अभी
है ना, आपने देखा 6 बज रहे हैं, आपने 6 बजा दिया, मैच करा दिया समय। लेकिन जब आप इस घड़ी को दोबारा देखोगे, है ना, पीवाईक्यू बेटा मार्केट में बहुत जल्द आएगी, बस थोड़ा सा और काम बाकी है, उस बुक पे वो चल रहा है, वो कंप्लीट होती मार्केट में आ जाएगी। हाँ, तो भैया हर शाम 6 बजे क्या हुआ, रविवार शाम 6 बजे हमने उसमें 6 बजा दिए घड़ी में, सही है साहब। हमने संडे 6 PM पे, है ना, रविवार शाम 6 बजे हमने उस घड़ी में क्या किया, 6 बजा दिए। अब इस घड़ी को आप दोबारा से देखो, कभी भी देखो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये बताओ इस घड़ी में जो समय होगा वो क्या होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, गलत समय होगा, क्योंकि ये घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चलेगी। तो इस घड़ी को आप दोबारा से कभी भी देखोगे ना, इस घड़ी में गलत ही समय दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए तुमने सही कर दिया, अब क्या हुआ, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखा रही होगी। तो घड़ी में हमने कुछ दिन बाद देखा, तो घड़ी में बेटा मंगलवार की रात 8 बजे थे, बट ये एक्चुअल समय नहीं है। हमें बताना है वो एक्चुअल टाइम क्या होगा जब हमारी घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखा रही है। अच्छा ये बताओ, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जो सही समय होगा वो इससे कम होगा या ज्यादा, जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो इससे कम होगा या ज्यादा होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, ये जो समय है ये हमारी घड़ी द्वारा दर्शाया गया है, जो घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। तो ये समय उस घड़ी के द्वारा है जो कि घड़ी हमारी फास्ट है। तो जो एक्चुअल टाइम होगा डेफिनेटली इससे कम होगा, ये ज्यादा समय होगा, पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि ये घड़ी तेज हो गई होगी। तो हमें वही बताना है वो एक्चुअल टाइम क्या है ना। अच्छा ये बताओ 6 PM से 8 PM टोटल कितने घंटे हैं। संडे से मंडे, संडे 6 PM से मंडे 6 PM 24 घंटे, मंडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM अगले 24 घंटे, और 6 से 8 2 घंटे और, तो 24 दूनी 48 और 2 50। भाई संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन का अंतर आ गया, 6 से 6 पे पहुंचोगे तो 24 दूनी 48, लेकिन 2 घंटे और है यानी कि 50। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन बेटा सीधा सीधा यही मत कर देना कि ये 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है तो 50 घंटे में कितना घंटे तेज होगी, ऐसे मत कर देना। क्योंकि ये 24 घंटे में जो 1 घंटे तेज हो रही है, ये सही घड़ी 24 घंटे चली तो गलत घड़ी 1 घंटे तेज हो रही है, लेकिन यहाँ पे सही घड़ी 50 घंटे नहीं चली है। ये जो घड़ी चली है 50 घंटे, ये गलत घड़ी चली है बेसिकली। अगर ये सही घड़ी द्वारा चले गया समय होता तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो जाता कि 24 में 1 घंटा तेज हुई तो 50 में कितने घंटे तेज होगी, बट ये क्वेश्चन रिवर्स है। अच्छा ये बताओ, यहां पर राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाते हैं। सही घड़ी अगर 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलेगी, गलत घड़ी कितना चलेगी, 24 से 1 घंटे ज्यादा यानी कि 25 घंटे चलेगी। अब इस इक्वेशन को पलट दो, इस इक्वेशन को पलट दो कि अगर मेरी गलत घड़ी, क्योंकि हमें गलत घड़ी का समय दिया हुआ है और सही घड़ी का समय पूछा है, तो हम इस समय को पलट देंगे और इस क्वेश्चन को उल्टा लिखेंगे कि अगर गलत घड़ी हमारी 25 घंटे चलती है, अगर गलत घड़ी 25 चलती है तो उतनी देर में सही कितना चलती है। सर सही सिर्फ 24 घंटे चलती है, गलत चलेगी 25 तो सही कितना चलेगी 24। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने टोटल कितना चला है, हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी में टोटल चला है 50 घंटे। तो भैया जब गलत 50 चलती है तो सही चलती है 24, तो जब गलत 50 चलेगी तो सही कितना चलेगी, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48 घंटे चलेगी, बस खत्म कहानी। तो जितनी देर में गलत घड़ी 50 घंटे चली है उतनी देर में सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे चलेगी, यानी कि इसमें 48 जोड़ो या फिर इसमें 2 घंटे कम कर दो। तो जो सही समय होगा वो ट्यूसडे 6 PM होंगे, मतलब बस तो रहे होंगे शाम के 6 और गलत घड़ी दिखा रही होगी रात के 8। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, देखो संडे 6 PM से मंडे 6 PM 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो गई, और मंडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM अगले 24 घंटे में फिर से 1 घंटा तेज हो गई। तो कुल मिलाकर 48 घंटे में घड़ी कितना तेज हुई, 2 घंटे। तो जाहिर सी बात है कि ठीक 2 दिन बाद घड़ी में 6 की जगह कितना बजेगा, 8, और देखो 8 ही बजा हुआ है गलत घड़ी में। तो इस क्वेश्चन में रिवर्स आंसर देना, गलत घड़ी का समय दिया होगा और सही घड़ी का समय पूछा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होगी ना राइट और रॉन्ग वाली, बस इस इक्वेशन को पलट के लिख देना कि भैया गलत घड़ी चलती है 25 तो सही कितना चलेगी, हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी चली 50 तो उतनी देर में सही कितना चलेगी। ट्यूसडे 6 PM।
गलत घड़ी से सही घड़ी का समय निकालना है, इतना याद रखना बस। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनानी है। ये बहुत सिंपल था सर जी। एक बच्चा कह रहा नहीं समझ आया, एक कह रहा बहुत सिंपल था, क्या करें भैया। हाँ, चलो मैं आप लोगों को, मैं मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपका मैं डाउट दूर करता हूं। ध्यान से देखना बोर्ड पर, आप लोग पता है कंफ्यूज क्या हो रहे हैं। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है, ध्यान से सुनना, है ना। घड़ी में मैंने रविवार के शाम 6 बजा दिए और इस घड़ी को सही कर दिया, जो खराब घड़ी थी उसको मैंने सही कर दिया कि भैया मैंने रविवार के शाम 6 बजा दिया, हालांकि घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है। अब ये बताओ 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन बाद यानी कि मंगलवार शाम को 6 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी, घड़ी क्या समय दिखाएगी, घड़ी क्या समय दिखाएगी, बताओ। ठीक 2 दिन बाद मंगलवार शाम 6 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी। एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही किया हमने, तो यही घड़ी 2 दिन बाद मंगलवार शाम 6 बजे क्या समय दिखाएगी, कितना दिखा रही होगी घड़ी। कितना आसान क्वेश्चन है सर। संडे 6 PM आपने सही कर दिया, है ना। और ठीक 2 दिन बाद मंगलवार शाम को 6 बजे घड़ी क्या समय दिखा रही होगी। बेटा ये जो 48 घंटे है ना, इस बार ये जो 48 घंटे हैं ये सही घड़ी द्वारा चला गया समय है, और हमसे पूछा जा रहा है गलत घड़ी कितना चलेगी। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 24 घंटे में अगर वो 1 घंटे तेज होती है, 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है, तो ठीक 48 घंटे में हमारी गलत घड़ी कितना घंटे तेज हो जाएगी, 2 घंटे तेज हो जाएगी। अब 2 घंटे तेज हो जाएगी तो जब सही समय 6 होगा तो गलत समय कितना होगा, मंगलवार के रात के 8 होगा। तुम लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि आप जो क्वेश्चन समझ रहे थे वो ये क्वेश्चन समझ रहे थे, जबकि जो मैंने पूछा वो ये है ही नहीं क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन मैंने पूछा। मैंने गलत समय पहले से दिया हुआ था और सही समय पूछा था। यहाँ पे सही समय देके गलत पूछा जा रहा है, तो सही से गलत पूछा जाएगा, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 24 में इतना तेज हुई तो 48 में कितना तेज होगी, 50 में कितना तेज होगी, 1000 घंटे में कितना तेज होगी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर गलत घड़ी का समय एग्जाम में पूछा जाए तो वो क्वेश्चन तो सीधा सीधा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उल्टा कि गलत घड़ी का समय दे रहा हूं तो मैं पहले से बताकर, तो तुमसे पूछा जा रहा है इस समय एग्जैक्ट समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, है ना। रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन करना होता है बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन से, कि अगर संडे 6 PM पे घड़ी सही की गई और इसी घड़ी में, है ना, इसी घड़ी में अगर मंगलवार के रात 8 बजे है तो सही समय क्या होगा। तो ये जो 50 घंटे हैं इस समय ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। और जब आपसे सही समय पूछा जाए तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है राइट और रॉन्ग की। रॉन्ग से राइट निकालना है ना आपको, रॉन्ग से राइट निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर गलत घड़ी 25 चलती है, अगर गलत घड़ी 25 चलती है, भाई सही से 1 घंटा फालतू चलेगी ना, तो सही 24 चलेगी, इससे 1 घंटा फालतू यानी कि 25 चलेगी, तो सही उसमें सिर्फ और सिर्फ 24 ही चल पाती है। हमारे क्वेश्चन में गलत ने कितना चला, 50, तो सही कितना चलेगी, 24/25 गुणा 50 घंटे। ये कितना आ गया, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48 घंटे। तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे चलेगी। अब सही घड़ी 48 घंटे चलेगी यानी कि संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ दो, और संडे 6 PM में अगर 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे, तो सही समय ट्यूसडे 6 PM होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये राइट से रॉन्ग निकालना है, यहाँ पे रॉन्ग से राइट निकालना है ना। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 49 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी बस मिनट्स की, उसमें क्या दिक्कत थी तुम्हें? कराएंगे बेटा, सारे चैप्टर कराएंगे, ऐसे कैसे छुड़वा देंगे कोई भी टॉपिक? जो टॉपिक नहीं हुए वो सब कराएंगे। है? सर आपका व्यूअडी से क्यू और क्यूबॉइड का लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, क्या कंसेप्ट समझाते हैं आप? मजा आ जाता है, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सब इजी लग रहा है, आज से पहले मुझे ये टफ लगा था। वही चीज है, अगर हम, है ना, मन से पढ़े ना, मन से, तो इतनी शानदार शानदार ट्रिक्स एंड अप्रोचेस हमें देखने को मिलती हैं, तो मजा आ जाता है। बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, और मन से पढ़ो, फिर तो अल्टीमेट मजा आता है पढ़ने में। है ना? बुक परचेस की है सर, रियल में बुक बहुत अच्छी है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एंड कंसेप्चुअल बुक। 48 घंटे जोड़ोगे तुम संडे 6 PM में, तो बेटा 24 घंटे जोड़ोगे तो संडे से मंडे, अगले 24 मंडे से ट्यूसडे, समय तो वही रहेगा, समय कैसे बदल जाएगा? है? समय कैसे बदल जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 52, आराम से सॉल्व करो। हाँ जी। सॉल्व करो बेटा आराम से। 5G इंटरनेट कहाँ बंद हो गया, क्या परेशानी हो गई तुम्हें? 5G इंटरनेट ही बंद कर दिया क्या? हाँ, मेरे फोन में भी और 4G दिखा रहा है। चेक करो ना जरा, न्यूज तो नहीं आ गई कि 5G इंटरनेट ही बंद कर दिया? आ रहा है? मेरे में क्यों नहीं आ रहा 5G भाई? 4G आ रहा है, से आ गया 5G। बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ फटाफट से।
हाँ जी। चलिए साहब, एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। भैया 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, ओके चलो कोई बात नहीं, होने दो उसको। रविवार दोपहर 2 बजे सही कर दिया उसको। हम आए संडे को, छुट्टी थी, मूवी देखी, पता चला घड़ी में तो बज रहे 6, और जबकि बज रहे थे सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 2। तो हमने भी घड़ी में कितने बजा दिए, दोपहर के 2 बजा दिए। लेकिन घड़ी तो क्योंकि हर 12 घंटे में तेज हो जा रही है, तो हम जब भी घड़ी को देखेंगे तो वो खराब समय दिखाएगी। तो उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखा रही थी, तो हमने देखा घड़ी को कुछ दिन बाद, तो घड़ी में बजे थे भैया मंगलवार के सुबह 8, है ना। हमने अलार्म लगा दिया मंगलवार को सुबह 8 बजे उठने का, तो घड़ी ने तो अपना अलार्म बजा दिया, उठो उठो उठो, जागो जागो जागो, सुबह हो गई है, जल्दी से जागो सुबह हो गई। लेकिन एक्चुअल में सुबह हुई नहीं थी, क्योंकि ये जो समय है ये तो खराब घड़ी का समय है। तब बताओ कि एक्चुअल में वो इंसान कितने बजे उठा, जिसको उठना था सुबह मंगलवार 8 बजे। भैया वो तो अलार्म लगा के सो गया इस घड़ी में मंगलवार सुबह 8 बजे का, वो उठ गया, लेकिन एक्चुअल में है ना उस समय कितने बजे होंगे जब वो इंसान उठा। ठीक है, चलिए साहब तो क्वेश्चन डील करते हैं। ये बताओ संडे 2 PM से, है ना, संडे 2 PM से ट्यूसडे 8 AM तक टोटल कितने आवर्स हुए, टोटल कितने घंटे हुए। संडे 2 PM से मंडे 2 PM, मंडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM, 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद हम दोपहर के 2 पे पहुंचेंगे, जबकि हमें सुबह 8 बजे ही रुक जाना है, यानी कि 6 घंटे पहले ही रुक जाना है। तो 24 दूनी 48 में से 6 घटाएंगे तो टोटल आ जाएगा 42 घंटे। तो ये कुल जो समय है ये 42 घंटे का समय है। और ये किस घड़ी द्वारा चला गया समय है, ये खराब घड़ी द्वारा चला गया समय। और हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी, तो बेटा रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बना लो। घड़ी में दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घड़ी हमारी हर 12 घंटे में 2 घंटे फालतू चलती है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी कि अगर खराब घड़ी हमारी चलेगी 14 घंटे, 12 और 2 14 घंटे, तो सही घड़ी उतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे चल पाती है। अगर खराब घड़ी 14 चलेगी तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे चल पाती है। क्वेश्चन में खराब घड़ी द्वारा चला गया समय कितना है, 42 घंटे। तो सही घड़ी कितना चलेगी, 12/14 गुणा 42, 14 तिया 42, 12 तिया 36। तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे, संडे 2 PM के। या तो इसमें 36 जोड़ दो, या फिर इसमें से 6 घटा दो, क्योंकि 42 जोड़ के जो आया तो 42 माइनस का 6 36 होता। या तो इसमें 6 घटाओ या फिर इसमें 36 जोड़ो, बात एक ही है। संडे 2 PM में 36 घंटे कैसे जोड़े जाएंगे, 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, भैया सोमवार के दोपहर 12 घंटे और जोड़ दो, 24 और 12 36। तो बेटा सोमवार दोपहर के 2 में 12 घंटे जोड़ेंगे, दोपहर के 2 में 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 2 बजेंगे, और सोमवार में जोड़ेंगे तो रात के बज गए, यानी कि मंगलवार। तो जो व्यक्ति सुबह 8 बजे उठना चाह रहा था मंगलवार को, वो बेचारा कितने बजे उठ जाएगा, खराब घड़ी के चलते वो रात के 2 बजे उठ के तैयार हो जाएगा, है ना। वो एक्चुअल में रात के 2 बजे ही उठ के तैयार हो जाएगा, मंगलवार के रात के 2 बज रहे होंगे। बट हमारी घड़ी दिखा रही होगी कि भैया सुबह के 8 बज गए, क्योंकि ये घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे फालतू भाग रही है। और 36 घंटे में कितना फालतू भाग लेगी, 12 तिया 36, 2 तिया 6, 6 घंटे फालतू भाग लेगी। तो 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी, तभी तो सुबह के 8 दिखा रही होगी ये। भाई इन 36 घंटे में कितना फालतू चलेगी, 6 घंटे। तो 6 घंटे फालतू चलेगी तभी तो सुबह के 8 दिखा रही है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 49 में ऐसी क्या दिक्कत है, क्या रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट आ गई 49 में, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तुम। 10 + 5/, इस घंटे को मिनट में बदल दो। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करते हैं, 12×5 = 60, 55 25, तो ये 25 मिनट आ गए, बात खत्म। इतनी सी कैलकुलेशन है बस, और क्या कैलकुलेशन है। हम्म चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी।
हाँ जी, चलिए साहब। एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। अब ये घड़ी हमारी धीमी हो रही है भाई साहब, 24 घंटे में 1 घंटे स्लो हो जाती है। यानी कि जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत कितना चल पाती है, सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे चल पाती है। रविवार शाम 6 बजे उसको सही कर दिया हमने। हमने भैया सही कर दिया इसको। हमें लगा कुछ गड़बड़ हो गई है घड़ी में, हमने उसको पकड़ के सही कर दिया। लेकिन घड़ी तो कभी भी दोबारा देखोगे तो समय सही थोड़ी होगा। तो उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 दिखा रही होगी। हमने अलार्म लगा रखा है मंगलवार के शाम के 4 का। बट अब आपको बताना है कि वो एक्चुअल में अलार्म बजेगा कितने बजे। अगर हम मंगलवार के शाम 4 बजे का अलार्म बनाएंगे, अगर हम मंगलवार के शाम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे तो वो एक्चुअल में अलार्म बजेगा कितने बजे, ये बताओ कितने बजे बजेगा अलार्म 4 की जगह। क्योंकि जब गलत समय, ये बताओ ये टोटल कितने घंटे हुए, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 6 से 6, 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन 6 से 4 2 घंटे पीछे रुक गए, ये हुए हैं टोटल 46 घंटे। ये टोटल 46 घंटे हुए हैं। बस बन गया क्वेश्चन। ये बताओ गलत घड़ी हमारी चलती है 24 की जगह 1 घंटे कम, यानी कि गलत घड़ी चलती है हमारी 23 घंटे। तो जितनी देर में गलत घड़ी तेज चलती है तो उतनी देर में सही घड़ी कितना चलती है, 24 घंटे चलती है। जब गलत घड़ी तेज चलती है तो सही चलती है 24। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितना चला, 46। तो उतनी देर में सही घड़ी कितना चलेगी, 24/23 गुणा 46। 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी 48 घंटे चलेगी, यानी कि संडे 6 PM के 48 घंटे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 6 PM। तो अलार्म लगेगा बेटा 4 बजे का, जबकि बजेगा वो 6 बजे। तो हम 2 घंटे लेट हो जाएंगे। 2 घंटे लेट हो जाएंगे। हम तो सोचेंगे 4 बज रहा है, बट एक्चुअल में 4 नहीं बज रहे होंगे, बज रहे होंगे 6। घड़ी दिखा रही होगी 4, घड़ी क्या दिखा रही होगी, घड़ी 4 दिखा रही होगी। लेकिन बज कितने रहे होंगे, बज बज रहे होंगे 6। कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे। चलिए साहब, ये बिल्कुल ही अलग लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल ही अलग लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट का समय दूंगा। सिर्फ आप क्वेश्चन की फीलिंग समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। हम्म क्वेश्चन की फीलिंग्स क्या है, आप बस इसकी कदर करो। क्वेश्चन की फीलिंग्स की, इस क्वेश्चन की फीलिंग्स की कदर करो। बड़ा सा क्वेश्चन है, समझो बुक को, मतलब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये सब भूल जाओ।
आया कुछ समझ बेटा क्वेश्चन है? बेटा बुक की जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आया कुछ समझ? है? एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, और एक घड़ी बी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है। देखो हमारे पास दो घड़ी है, एक घड़ी ए है, एक घड़ी बी है। एक घड़ी तो हर 24 घंटे में, एक घड़ी तो हर 24 घंटे में 1 मिनट फालतू चलती है, और जो दूसरी घड़ी है वो हर 24 घंटे में, हर 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो रही है। अच्छा, एक घड़ी तेज हो रही है, एक घड़ी पीछे हो रही है, ठीक है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। भैया 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया गया। कितने बजे कर दिया गया? XYZ किसी भी समय पर कर दिया। हमने दोनों घड़ियों का समय बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करा दिया 20 जनवरी 2020 को। अब दोनों घड़ियों फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? तो मेरा एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक घड़ी भाग रही है तेज, एक घड़ी भाग रही है तेज, एक घड़ी भाग रही है स्लो। तो ये दोनों घड़ियों का समय हमने एक समान कर दिया, हमने दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। तो भैया ये दोनों घड़ियां दोबारा एक समान समय दिखा कैसे सकती है? ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। जो हम पूछना चाह रहे हैं, हम पूछ कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि एक घड़ी तेज हो रही है और दूसरी घड़ी स्लो हो रही है, तो दोनों घड़ियां बेटा एक समान समय दिखा कैसे सकती हैं? कैसे दिखा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि एक घड़ी तेज है, एक घड़ी स्लो है, बट दोनों एक जैसा समय दिखा रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा संभव कैसे है कि दोनों घड़ियां 8 दिखा रही है, दोनों घड़ियों में 8 बजे है? ऐसा कैसे संभव है जबकि एक घड़ी स्लो है, एक घड़ी फास्ट है? दोनों घड़ियां 8 दिखा रही है, ये कैसे संभव है? दोनों घड़ियां 9 दिखा रही हैं, दोनों घड़ियां 10 दिखा रही हैं, ऐसा कैसे संभव है? सर बिल्कुल संभव है ऐसा कि दोनों घड़ियों में 8 बजे हो, या दोनों घड़ियों में 9 बजे हो, या दोनों घड़ियों में 10 बजे हो। सर ऐसा तब संभव है, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, एक दिन का समय हो और एक रात का समय हो। बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहली बार दोनों घड़ियों में, पहली बार जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आया होगा, पहली बार जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आया होगा, तब दोनों घड़ियां एक समान समय दिखा रही होंगी कि एक में बजे होंगे सुबह के 8, एक में बजे होंगे रात के 8। दोबारा दोनों घड़ियां एक जैसा समय तब दिखाएंगी जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर आया होगा, यानी कि एक में बजे होंगे मंगलवार के 8, एक में बजे होंगे बुधवार के 8। फिर तिबारा एक जैसा समय तब घड़ी दिखाएंगी जब दोनों घड़ियों में 36 घंटे का। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, हर 12 घंटे के अंतराल में, हर 12 घंटे के अंतराल में, हर 12 घंटे के अंतराल में, हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। हर 12 घंटे, हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। तो पहली बार दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखाएंगी? जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आया हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दोनों घड़ियों में ये बताओ 24 घंटे में कितना अंतर आया है? सर दोनों घड़ियों में 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का डिफरेंस है, 3 मिनट का। क्योंकि एक घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है, एक घड़ी 2 मिनट पीछे भाग रही है। 1 मिनट तेज होना, 2 मिनट पीछे भागना, टोटल 3 मिनट का डिफरेंस है। तो भैया दोनों घड़ियों में 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितनी देर में निकल कर आया है? वो 24 घंटे में निकल कर आया। दोनों घड़ियों में 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो पूरे 24 घंटे में निकल कर आया है। दोनों घड़ियां एक जैसा समय तब दिखाएंगी जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का डिफरेंस आएगा पहली बार। तो बेटा 12 घंटे का डिफरेंस कितनी देर में आएगा? अगर 3 मिनट का डिफरेंस 24 घंटे में आया है तो 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 24 घंटे बटे 3 मिनट, 24 घंटे बटे 3 मिनट गुणा 12 घंटे, गुणा 12 घंटे। ठीक है, इस मिनट की वैल्यू को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो 3/60 होगा, और 60 जो है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 3 आ गया, ये आ गया घंटे।
घंटे से घंटे कट गए, घंटे बच गए। 3/60, 60 ऊपर चला गया, ये आ गया बेटा 12 दूनी 24, 240 गुणा 24 घंटे। अच्छा ये बताओ 24 घंटे को अगर मैं दिन में बदलूं तो ये 240 दिन आ गए। तो ठीक 240 दिन बाद, ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। अब तुम्हें बेटा 20 जनवरी 2020 में 240 दिन ऐड करने हैं। कितने दिन ऐड करने हैं? 20 जनवरी में कितने दिन ऐड करने हैं? 240 दिन ऐड करने हैं। ये बताओ जनवरी में कितने दिन बच गए? 31 माइनस का 20। जनवरी में तो सिर्फ 11 दिन ऐड होंगे। फरवरी बेटा लीप ईयर किया 2020, तो 29 दिन ऐड होंगे। मार्च में 31 दिन ऐड होंगे। अप्रैल में 30 दिन ऐड होंगे। मई में 31 दिन ऐड होंगे। जून में 30 दिन ऐड होंगे। जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31। अब सितंबर के देखने हैं कितने दिन ऐड करते हैं हम। हमें 240 बनाना है। जनवरी में तो 11 दिन बच गए, 11 और 29 कितना हो गया? 40। 40 और 71। पहले तो बेटा 30 30 30 जोड़ दो, यहां से जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 210 दिन हो गए। यहाँ एक दिन कम है 30 में, यहाँ एक ज्यादा है, ये एवरेज हो गया, ये दोनों को मिला के 60 हो गया। अच्छा ये 1 2 3 दिन फालतू हैं, तो यानी कि 213 दिन हो गए। 11 दिन ये, यानी कि 224 दिन हो गए। तो कुल मिला के 224 दिन करने कितने हमें? 240 दिन, तो यानी कि 16 सितंबर, यानी कि 16 दिन और जोड़ दो। समझे? हाँ जी। तो 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। तो बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि पहले 3 मिनट का डिफरेंस बेटा 24 घंटे में निकल कर आया है, क्योंकि एक घड़ी 1 मिनट आगे भाग रही है, एक घड़ी 2 मिनट पीछे भाग रही है। तो टोटल कितने मिनट का डिफरेंस है? 3 मिनट का। ये दोनों घड़ियों में 3 मिनट का अंतर कितनी देर में निकला है? 24 घंटे में। तो हमें दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर लेना था। बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 3 मिनट का डिफरेंस अगर 24 घंटे में निकला है तो 12 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा? 12 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा? बस 24/3 गुणा 12। बस ये देखो मैथ्स की कैलकुलेशन है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मिनट की वैल्यू को पहले घंटे में बदला, फिर घंटे की वैल्यू को दिन में बदल दिया, तो 240 दिन जोड़ दिए हमने। बेटा मान लो एक घड़ी में सुबह के 8 बजे है, एक घड़ी में रात के 8 बजे है, तो दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आ गया ना, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो पहली बार एक जैसा समय कब दिखाएंगी? जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 मिनट का डिफरेंस अगर 24 घंटे में निकल कर आया तो 12 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। बस ये वैल्यू बेटा मिनट में दे दी। अगर ये वैल्यू घंटे में दी होती तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता, क्योंकि फिर तुम्हें मिनट को घंटे में नहीं बदलना पड़ता। चलो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है अपने आप में तुम्हारे लिए, एक स्पेशल क्वेश्चन है बेटा अपने आप में। हम्म, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता चला लीप ईयर है? बेटा 2020 लीप ईयर है ना, 2020। ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आज की क्लास में बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्लॉक एरर के क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल अलग लेवल के। 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी?
4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? देखो, 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 4 और 5 बजे के बीच में कब 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगे। क्लॉक बेटा कौन सा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाली बुक की बात कर रहे हो? किसका, पीवाईक्यू बुक का कौन सा क्वेश्चन, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? बेटा 4 और 5 से नंबर 5 से बराबर की दूरी पर कब होंगी? समय 4 और 5 बजे के बीच में होना चाहिए, तो छोटी सुई तो बेटा हमेशा 4 और 5 के बीच में होगी, और बड़ी सुई भी 4 और 5 के बीच में इस तरीके से हो, यानी कि 4 और 5 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बना होगा, तब दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। 4 और 5 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, तब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 120 प्लस माइनस 0, तो 240/11 आ गया। 11 दूनी 22 बचे 2, 11 कम 11, 21 सही 9/11, तो 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। और मैं कहूंगा नंबर 5 क्या घड़ी के हर नंबर से बराबर होगी। 4:21 सही 9/11 पर 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां घड़ी के हर नंबर से बराबर की दूरी पर है। 4 और 5 बजे के बीच का समय ना, तो इसलिए हमने 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बना ये कैलकुलेशन कर ली। बट ये ऑप्शन दे नहीं रखा हमें, तो हम हड़बड़ाहट में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कराएंगे, है ना, हड़बड़ाहट में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना बेटा। वो सारे एनालॉजी के क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलना, वहां पर आपको एनालॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें करीबन 8 वीडियोस हैं, 8 वीडियोस, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, तो एनालॉजी में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है, 4 और 5 बजे के बीच में जब दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर है। देखो, छोटी सुई तो 4 और 5 के बीच में ही है, लेकिन बड़ी सुई, छोटी सुई जितना जितना छोटी सुई 5 से पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना ही आगे है। जितना छोटी सुई बेटा 5 से पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना ही आगे है। तो एक और सिचुएशन है जब 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर है। एक और सिचुएशन है, एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। और इस स्पेशल केस में एक खास बात यह है कि हमें ये बीच का एंगल ही नहीं पता कि ये एंगल कितना है। अगर इस एंगल की वैल्यू हमें पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अगर इस एंगल की वैल्यू हमें पता हो तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बट ये एंगल ही हमें नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करोगे? तो इस स्पेशल क्वेश्चन को डील करने की बेटा एक डायरेक्ट ट्रिक है, 2/13 30 प्लस एंगल, 2/13 30 प्लस एंगल, एंगल उस नंबर का जिससे दूरी पूछी है, जिससे दूरी पूछी है, जिससे दूरी पूछी है। ये बताओ किस नंबर से दूरी पूछी है, किस नंबर से दूरी, ये 2/13, 2/13 30 प्लस एंगल, ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा सेकंड वाले सिचुएशन को सॉल्व करने की। सेकंड वाले केस को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है 2/13 30 प्लस एंगल, एंगल जिस जिस संख्या से दूरी हमसे पूछ रहा है, हमसे नंबर 5 से दूरी पूछ रहा है ना, तो नंबर 5 की दूरी कितनी निकलेगी बेटा? ठीक 5 बजे कितना एंगल बनता है, ठीक 5 बजे कितना एंगल बनता है बेटा? जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो बेटा घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, तो ठीक 5 बजे 150 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर एंगल बेटा उस संख्या का एंगल रखेंगे जिससे दूरी पूछ रहा है।
तो ये सेकंड सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन को डील करने की डायरेक्ट ट्रिक है, 2/11 की जगह 13 होगा। 30 प्लस एंगल बेटा 5 का 5 पड़ रहा है 150, 150 और 30 180, 180 दूनी 180 दूनी 360/13, 13 दूनी 26 बचे 10, 13 सत्ता 91, 27 सही 9/13। तो दूसरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4:27 सही 9/13 मिनट। और देखो ये मिनट 25 और 30 मिनट के बीच का है, तो 25 और 30 मिनट के बीच का ही है। तो 4:27 सही 9/13 मिनट पर भी, 4:27 सही 9/13 मिनट पर भी दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को 3 ऐसे स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आए, है ना। हाँ जी बेटा, क्लॉक चैप्टर एक बार कंप्लीट होने दो, सारी जो क्लॉक चैप्टर की ट्रिक है ना वो एक साथ लिख दूंगा। पहले एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट होने दो, फिर जितनी भी इस चैप्टर में ट्रिक्स यूज हुई है वो सारी मैं एक पेज पे लिख दूंगा। तब आप इस चैप्टर को 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में, ओनली 5 मिनट। अब ये बेटा 3 ऐसे स्पेशल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे जो आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आपकी मर्जी है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करना, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना। बट मेरी ड्यूटी है इनको कराना। हालांकि मैं बोल के चल रहा हूं कि आज तक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए ये 3 क्वेश्चन। बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कराना, क्योंकि अगर आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन कहीं पर देख लिए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप जिंदगी में इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ना चाहो तो मत करना। बट ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, है ना। ना तो 56, ये बिल्कुल मतलब ये समझ लो बिल्कुल ही स्पेशल क्वेश्चन है। 56, 57 और 58, है ना, किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं। बिल्कुल ही स्पेशल क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये समझो, है ना। तीनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों क्वेश्चन में। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इन तीनों क्वेश्चन में। मैं बता दूंगा कि इन तीनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले तो सिर्फ आप इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ लो, ताकि मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको समझा सकूं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। कल आप लोगों का बेटा क्लॉक चैप्टर का टेस्ट होगा, कल हम कराएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन और कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है। तो कल फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल लास्ट डे होगा इस चैप्टर का। बहुत पेशेंस रखा तुमने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, पहले तो इस क्वेश्चन की नजाकत को समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। सर ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से बाहर निकलता है। देखो जब वो घर से निकला होगा 2 और 3 बजे के बीच, तो जो छोटी सुई होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, होगी कि नहीं होगी। सर डेफिनेटली छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी। अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच में बाहर निकला है तो छोटी सुई 100% 2 और 3 के बीच में होगी। इतनी बात मेरी मानते हो कि नहीं मानते। हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, और व्यक्ति 5 और 6 बजे के बीच लौट कर आता है। जब लौट कर आया तो छोटी सुई 100% 5 और 6 के बीच होगी। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात है। ये दोनों सिचुएशन, ये तो घर से चला, ये घर लौट कर आया। एक व्यक्ति जब घर से निकला तो छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है। एक व्यक्ति जब घर लौट कर आया तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में है। इसका मतलब है 2 और 3 बजे के बीच में घर से निकला, 5 और 6 बजे के बीच घर लौट कर आया। इतनी सी बात मेरी मानते हो कि नहीं मानते। हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। देखो घंटे और मिनट की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है, इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब यह है कि जहां घंटे की सुई है पहले वहां पे एग्जैक्टली मिनट की सुई थी।
जहां अभी घंटे की सुई है, पहले एग्जैक्टली वहां पे मिनट की सुई थी, और जहां अभी घंटे की सुई है, अभी एक्चुअल में वहां पे मिनट की सुई होगी। ये है क्वेश्चन। तो व्यक्ति घर से कब निकला? 2:25 और 30 मिनट के बीच में घर से निकला है। व्यक्ति घर लौटकर कब आया? 5:10 और 15 मिनट के बीच में वो लौट कर आया। 10 और 15 मिनट के बीच में लौट कर आया। 25 और 30 मिनट के बीच में वो घर से निकला। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तीन। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्ति अपने घर से कब निकला था, इसका एग्जैक्ट टाइम बताओ, अप्रोक्सीमेट नहीं। तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति कब अपने घर पे लौट के आया, एग्जैक्ट टाइम बताओ, अप्रोक्सीमेट नहीं। तो हम अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि लगभग 2.5 घंटे के लिए घर से बाहर रहा। अप्रोक्सीमेट तो हम तीनों बता सकते हैं। अब आप सिर्फ इतना बता दो कितने समय के लिए घर से बाहर रहा। तुम इतना बता दो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये तो सब छोड़ दो, है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये तो सब छोड़ दो, सिर्फ इतना बता दो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई कि नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखो करना कुछ नहीं है। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूले बनाने में पूरी रात निकल गई थी मेरी, याद रखना। तो इसलिए फॉर्मूले कहां से आए, कैसे बना, सब भूल जाओ। 720/13 गुणा एन। एन है बेटा H1 और H2 का डिफरेंस। ये H1 है, ये H2 है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे। तो व्यक्ति 720/13 गुणा 3, है ना। हाँ, इससे, और ये जो आंसर आ जाएगा 300, 3×6 3×7 21/3, ये आ गया भैया 13। ये इतना मिनट में आंसर आएगा, मिनट में, ठीक है। हाँ जी। तो 13 कम 13 बचे 8, 13×6 8, 13×6 78 बचे 2। ये 166 सही 2/13 मिनट के लिए घर से बाहर रहा। 166 सही 2/13 मिनट के लिए घर से बाहर रहा। 166 में आ गया बेटा 60 दूनी 120, 120 मिनट प्लस का 46 मिनट, 120 मिनट प्लस का 46 मिनट, 120 प्लस का 46 यानी कि 2 घंटे 46 मिनट, और ये 46 दशमलव कुछ है। तो 2 घंटे 46 दशमलव 15 मिनट के लिए घर से बाहर रहा। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, इसके डायरेक्ट ट्रिक है बेटा 720/13 गुणा एन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 720/13 गुणा एन। बस कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, एन की वैल्यू क्या है, H1 H2 का डिफरेंस। H1 और H2 का डिफरेंस है एन। H1 और H2 का डिफरेंस है एन। H1 और H2 का डिफरेंस है एन। ओनली आवर्स का डिफरेंस लेना है, ओनली आवर्स। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो फिर से सेम क्वेश्चन वही आपके सामने रिपीट होने जा रहा है। बस अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लो इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन वही है जो अभी अभी करके आए हो। बस इसमें ये पूछा होगा व्यक्ति अपने घर से कब निकला। इसमें क्या पूछा होगा, व्यक्ति अपने घर से कितने बजे निकला था। अप्रोक्सीमेट टाइम तो पता है तुम्हें, बट एग्जैक्ट टाइम निकालना कैसे है ये मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। 2 और 3 के बीच में निकला, और 5 और 6 के बीच लौट कर आया। लिखे लाइक दिस सिचुएशन। तो व्यक्ति अपने घर से निकला है 2 बजकर कुछ मिनट पे। भाई 2 बजकर कुछ मिनट पे अपने घर से निकला, और 5 बजकर कुछ मिनट पर घर लौट कर आया। ये H1 की वैल्यू है, ये H2 की वैल्यू है। तो बेटा व्यक्ति अपने घर से कब निकला, है ना। तो मुझे मिनट की वैल्यू निकालनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 60/143, 12H2 प्लस H1। मिनट 1 के लिए पहले H2 आएगा, बस इतना याद रखना।
60/143 गुणा H2 की वैल्यू 5 है, 12×5 = 60 और H1 की वैल्यू 2, 62 इतने मिनट। तो आ गया 6×2 = 12, 6×6 = 36, 3720/143 मिनट। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 143, एक कम 143 दूनी चला जाएगा 286, हाँ डबल तो चला जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं बट आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3720/143, 26.01 आ गया, 26.0। और देखो वैसे भी ये वैल्यू 25 मिनट और 30 मिनट के बीच की होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट 25 मिनट तो हो नहीं सकती, 57 मिनट हो नहीं सकती, तो बी और डी में से एक था, तो 2:26 सही, 26.013 मिनट। डिफरेंस लेना है बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस लेना है। तो व्यक्ति अपने घर से कब निकला? 2:26.013। और यही एक आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति दो बजकर कुछ मिनट पे घर से निकलता है, 2:कुछ मिनट पे घर लौटता है, सॉरी 5:कुछ मिनट पे घर लौटता है। तो घर कब लौटा? मिनट टू की वैल्यू कैसे निकालोगे? 60/143। यहां पर ये था ना 12H2 + H1, मिनट वन के लिए पहले H2 आ रहा था, उल्टा कर दो, अब आ जाएगा 12H1 + H2। और ये H1 है, ये H2 है। 60/143, 12×2 = 24 और 5 = 29, 6×9 = 54, 6×2 = 12 और 5 = 1740/143 मिनट। इतनी देर के लिए व्यक्ति, मतलब इतने बजे व्यक्ति घर लौट कर आया, 1740/143, ये आ गया 12.167 मिनट। तो बेटा, और आप देख सकते हो ये मिनट 10 और 15 के बीच में होने चाहिए, तो बेटा मिनट 10 और 15 के बीच में ही है, तो 5:12.17 मिनट पर घर लौट कर आया। ये वैल्यू 62 कहां से आ गई बेटा? 12×5 = 60 प्लस का 2, 5, H2 की वैल्यू 5, H1 की वैल्यू 2। कल फाइनली आप लोगों का टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट लेने से पहले मैं जितने भी क्लॉक चैप्टर के आपने ट्रिक्स और फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सारे ट्रिक्स और फॉर्मूलों का मैं रिवीजन करवाऊंगा। फाइनली बेटा क्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। बस कल मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ डिफरेंट टाइप्स के, बेसिक्स या मिसलेनियस या मिक्स्ड क्वेश्चंस। हालांकि वैसे चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो कल चिंता मत करो, कल सारे फॉर्मूले हम लिख लेंगे। लव यू ऑल।